हेलो बच्चों। तो अभी काउंसलिंग शुरू हो गई है मेंस और एडवांस की। तो जिन लोगों ने मेंस और एडवांस का पेपर दिया हुआ है अब उनका समय आ गया है कि वो एडमिशन लें और अपना कॉलेज लॉक करें और जाकर की पढ़ाई करें। तो थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि आखिर जेई मेंस और एडवांस की इस काउंसलिंग में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और ये ज़रूरी है कि जब आप काउंसलिंग के लिए जाएं या काउंसलिंग करवाएं तो उससे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, नहीं तो बाद में क्या होगा ना कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और आप बीचों बीच आपको मालूम चलता है कि आपके पास फला सर्टिफिकेट नहीं है या आपने टाइमली कोई डॉक्यूमेंट को अवेलेबल नहीं कर रखा है, तो कई सारी चीज़ें दिक्कतें आ सकती हैं। तो देखते हैं कि क्या है। तो जेई मेंस और एडवांस 2024 का जो एडमिशन प्रोसेस है 2024 के लिए ये चालू हो गया है। बेटा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए जिन भी लोगों ने जेई का पेपर दिया था वो जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर परसेंटाइल अच्छा है और जेई मेंस क्वालिफाइड है और उनको एनआईटी में अगर एडमिशन अगर लेना है, यानी एनआईटी अगर उनको मिल रहा है, कट ऑफ से अगर ऊपर है, तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उनको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जोसा का मतलब क्या है? ज्वाइंट सीट अलॉटमेंट, है ना। ये जेई मेंस और एडवांस के लिए एक काउंसलिंग प्रोसेस है, एक एजेंसी है जो इसको करवाती है। तो जोसा के थ्रू आप जब जाएंगे, गवर्नमेंट का ही पोर्टल है ये, इसकी वेबसाइट भी है josa.nic.in। आप यहाँ जा करके और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमें क्या देखना है यहाँ पर, कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे मान लो इंपॉर्टेंट डेट। अब इंपॉर्टेंट डेट का मतलब क्या हुआ? 10 जून से तो आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कर दें, क्योंकि सर्वर कब डाउन हो जाएगा नहीं होगा ये आपको नहीं पता है। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो लोगों की जो संख्या है, ट्रैफिक है, वो बढ़ जाती है वेबसाइट पे। तो वेबसाइट कभी कभी डाउन हो जाती है और सरकारी वेबसाइट अधिकांश डाउन ही हो जाती है क्योंकि ट्रैफिक एकाएक आ जाती है उनके ऊपर। तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आप अपने इस रजिस्ट्रेशन को पूरा कर लें। 15 जून को आपको एक मॉक वीडियो डिस्प्ले होगा यहाँ पर। वो लोग बताएंगे कि कैसे जो बच्चे 14 तारीख को अपना सीट चॉइस यानी अपना फिलिंग कर दिए होंगे वो 15 तारीख को रिलीज कर देंगे वो, और 15 को आपको पहला मॉक डिस्प्ले आएगा। 20 तारीख से आपका सीट अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। ये सीट अलॉटमेंट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये 2 डेट इंपॉर्टेंट है, एक 10 तारीख, एक 15 तारीख और एक 20 तारीख। आप 10 से अपना रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, आप कर डालिए इसको, और 15 को आप इसको मॉक देखेंगे इसका, और 20 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे पता ही है आपको। अगर आपके अच्छे स्कोर है, बहुत अच्छे स्कोर है, तो आप आईआईटी पाएंगे, नहीं तो फिर आप एनआईटीज में पाएंगे। अगर इसके बाद भी अगर एनआईटीज भी अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आपको ये गवर्नमेंट की जो और भी इंस्टीट्यूट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की, वो मिल जाएंगी, या कुछ और भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होंगी जो वहाँ पे मिलेंगी। कुल 118 इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसमें आपको काउंसलिंग में देखने को मिलेंगी, और रैंक वाइज आपको सीट का अलॉटमेंट हो पाएगा। अब भाई आप कौन सा ब्रांच चुनते हो, आप कंप्यूटर ऑफ साइंस लेते हो, इलेक्ट्रिकल लेते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हो, मैकेनिकल या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, जैसे बहुत सारे ब्रांचेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। अब कौन सा ब्रांच लेना चाहते हो, आपकी रैंक क्या है और उस कॉलेज में कितने बच्चों ने इंटरेस्ट लिया है, उस हिसाब से आपको सीट का अलॉटमेंट हो पाएगा। बच्चों काउंसलिंग फीस की बात आती है, तो काउंसलिंग फीस में जो चॉइस फिलिंग है ना, चॉइस फिलिंग करने का कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, वहाँ पे कोई फीस आपको नहीं देना है। लेकिन जब सीट अलॉटमेंट होगा, जब आप सीट कंफर्म कर रहे होंगे, तब आपको पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि भाई आप जब कॉलेज लेने जा रहे होंगे, आप सीट जब यहाँ 20 तारीख को जब आपका सीट अलॉट हो जाएगा कि भाई ये फला फला कॉलेज है, तो जब सीट अलॉट होगा तो आपको फिर कंफर्म करना पड़ेगा ना कि कौन से कॉलेज में आप कौन से स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाह रहे हो, क्या क्या आपको मिल रहा है। तो जो भी आपकी पहले से एक लिस्ट बना के रखना, हमेशा जब भी काउंसलिंग कराने के लिए बैठना एक लिस्ट बना लेना कि आपकी ब्रांच के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा होगा, आपकी टॉप प्रायोरिटाइज क्या है। प्रायोरिटी पहले सेट कर लेना, फिर काउंसलिंग में बैठना, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी, कंफ्यूज रहोगे और कुछ भी अपने आप अगर मिलेगा तो फिर बहुत पछताओगे बाद में। इसलिए जनरल और ओबीसी के लिए भाई 45,000 रुपये का काउंसलिंग फीस है। बाकी और 10,000 का या 5,000 का थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा मान के चलना, उसको आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा रख के चलना। कोई ना कोई थोड़ा मोड़ा कहीं फॉर्म भरने में, कुछ करने में खर्चा आता ही रहता है। तो ये 50,000 के अगल बगल पूरा खर्चा आपका आएगा। 20,000 जो SC ST और PWD के हैं, है ना, इन बच्चों के लिए है, तो इनके लिए 20,000 फीस इनका कम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान ही रहे होंगे आप लोग।
क्योंकि 75% अगर आपकी क्राइटेरिया अगर है, आपने NIT में 99 लाया है या 95 लाए हैं, लेकिन अगर आपका 75% क्राइटेरिया अगर आप पूरा नहीं कर रहे हैं क्लास 12th में, ये 12th में आपको इतना चाहिए, अगर आपका इतना अगर नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर 75% से ऊपर नहीं है तो आप इस काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, किसी काम के नहीं फिर आप इसके लिए। टॉप 20 कह रहे हैं कि अगर 12th का जो परसेंटेज अगर 75% नहीं है, मान लो 70 है, 72 है, कम है, तो कम से कम आपका इतना अच्छा स्कोर हो, परसेंटाइल इतना अच्छा हो कि आप ऑल इंडिया टॉप 20 परसेंटाइल ईयर में हो। अगर 20 परसेंटाइल में अगर आप आते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम ही होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर आप SC ST या किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 65% अगर आपके 12th में है तो आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पर। भैया देखो, ये डॉक्यूमेंट कुछ रख लेना, ये बहुत ज़रूरी है। आपके 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स को मत भूलना, बहुत ज़रूरी है। एक ID प्रूफ रखना, ID प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकती है, और फोटोज भी रखना आपने, ठीक है ना। पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी रखना है ना, ज़रूरी है फ़ोटो। आपने JEE मेंस का एडमिट कार्ड रख लेना है ना, और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। भाई देखो, अगर आप OBC कैटेगरी के हो, SC कैटेगरी के हो, या किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप, तो आप इसको जरूर पहले से बना के रखिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है, इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर कोई मेडिकल वगैरह का कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपने कोई छुट्टी वगैरह ली है या मतलब कहीं गैप वगैरह लिया हुआ है, जैसे मान लो कुछ बच्चों ने तैयारी किया है तो 2 साल का गैप है, किसी का 1 साल का गैप है, तो जो गैप वाले जो ईयर होंगे उनके लिए अगर मान लो कोई है, जैसे मान लो कुछ बच्चे 10th में पास किया और 10th के बाद आपका गैप हो गया, आपने 12th के बीच में 3 साल लगा दिया पढ़ने में, से 1 साल गैप कहाँ था ये, आप 1 साल कहाँ थे, क्योंकि 10th और 12th के बीच में वैसे तो 2 साल का गैप होना चाहिए, लेकिन 3 साल गैप दिखा रहा है, तो क्यों है? 1 साल आपने कहाँ खराब किया है? आप बीमार थे, क्या थे, एक्सीडेंट हुआ था, या क्या कर रहे थे आप, उसका आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट बिल्कुल आप सही सही बनवा लेना। डॉक्यूमेंट पर बेटा आपके नाम एकदम, जो भी आपके नाम हैं क्लास 10th की मार्कशीट पर, वो आपके नाम, इनका नेम सही से मेंशन होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ, भैया डेट ऑफ बर्थ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये सही होना चाहिए। आपका नाम सही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों अगर गड़बड़ है, अगर मार्कशीट में कहीं पर भी, बहुत दिक्कत होने वाली है फिर, ठीक है। तो ये जरूरी है, चीज़ सही होना चाहिए। अब जब ये सब आपके पास इतना है तो अब आप करेंगे रजिस्ट्रेशन, और josa.nic.in पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन टाइटल पर। क्लिक करने के बाद आपका एक विंडो ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर, अपना फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही डालेंगे आपकी, उसके बाद कुछ आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेंगे वो लोग, आप उसको भरेंगे, और फिर सबमिट करने के बाद आपकी सीट की फिलिंग आप कर सकते हैं, अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कि कौन कौन से ब्रांचेज लेनी है, कौन से कॉलेज में जाना है। आपके रैंक के हिसाब से आप चॉइस करेंगे, बाकी सीट का अलॉटमेंट तो ऑटोमेटिक सिस्टम से ही होगा। जो आपकी रैंक होगी उस रैंक के हिसाब से आपको अपनी सीट मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस है, थोड़ा सा आप इसको जरूर फॉलो करें, थोड़ा रिसर्च करें, अपने आप थोड़ा सा काम करें कि अगर काउंसलिंग से पहले कोई गलती ना होने पर, कि काउंसलिंग के टाइम पे अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपका प्रोसेस रुक सकता है, आप बाहर हो सकते हैं पूरे सिस्टम से। आपने जो मेहनत किया है, साल 2 साल 3 साल लगा करके, सब पानी में मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो इसको वीडियो को देखने के बाद अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और जल्दी ही इस पर और वीडियो जाएंगी, और फिर इन्फॉर्मेशन इस काउंसलिंग से जुड़ी लेकर के हम आते रहेंगे, क्योंकि काउंसलिंग जब तक चलती रहेगी कुछ ना कुछ अपडेट आते रहेंगे, कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, वो लगातार आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।